हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। लियोज, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस हियर फॉर जनवरी सेकंड हाफ। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं? व्हाट्स हैपनिंग? मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आप वहाँ से चाहे तो जाके देख सकते हैं। Let's see, let's start. Leo's. Okay. आपके लिए the energies are tears of joy and sadness, vanity, and the two of pentacles energy. Hmm. Okay. Listen, आप इस टाइम पे कुछ um, नहीं, ऐसे बोलते हैं दैट आपको कोशिश करना है इस टाइम पे, एक तो कि आप ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करें जो एक्चुअली में आपके वेल विशर्स है, जो बस ये प्रिटेंड नहीं करते हैं कि ये आपका भला चाहते हैं, या जो बस फेक नहीं है। मे बी ये लोग प्रिटेंड नहीं करते हैं, बट ये लोग आपके उतने क्लोज भी नहीं हैं, एंड कहीं ना कहीं ये आपको भी पता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कितने भी हम लोगों के साथ पिक्चर्स दे, या जितना भी हम लोगों के साथ सोशलाइज करे, या कितना भी आपके साथ ये सोशल मीडिया पिक्चर्स डाले या कॉफ़ी शॉप पे मीट करे, बट कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि वो कनेक्शन यहाँ पे नहीं है, वो बात नहीं है, वो फ्रेंडशिप नहीं है। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस जो आपके आसपास है। मे बी ये लोग आपका कुछ बुरा नहीं चाहते हैं, बट ये लोग आपको उस लेवल पे महसूस नहीं कर पाते हैं। ये लोग आपके साथ उस लेवल पे नहीं जुड़े हुए हैं जितना आप चाहते हो कि ये लोग या कोई आपसे जुड़े, या जो आप में भी डिज़र्व करते हो। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट लियोज दैट आप इस वक्त अपने एनर्जी को थोड़ा सा पर्सनल रखने की कोशिश कीजिए, एंड इन लोगों की एनर्जी से आप खुद को मिक्स अप मत कीजिए। लाइक गिव योर सेल्फ सम टाइम, क्योंकि इस टाइम पे बहुत से लोग थोड़ा सा लोनली फील कर सकते हैं, क्योंकि आपको लग सकता है कि इन लोगों का जो असलियत है वो आपको देखने को मिल सकता है, या आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ, ये लोग मुझसे बात तो करते हैं या मिलते तो है, पर वो कनेक्शन नहीं है। या मैं जब इन लोगों से मिलके घर आता हूँ या घर आती हूँ तो मुझे वही अकेलापन ही महसूस होता है, मुझे वो फुलफिलमेंट महसूस नहीं होता जो एक फ्रेंडशिप से या एक रिलेशनशिप से होना चाहिए। सो इट्स टाइम दैट आप थोड़ा सा अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, आप थोड़ा सा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि जो खुशी, जो हैप्पीनेस, जो सपोर्ट आप लोगों से चाह रहे हो, एक्चुअली ये लोग उस काबिल नहीं है। एंड मैं नहीं कहूँगी कि ये इन लोगों की गलती है या ये आपकी गलती है, पर ये हालात ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं, ये रियलिटी है। सो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो कि हाँ, ये इंसान मुझे समझेगा, या हाँ, ये इंसान मेरा साइड लेके बात करेगी या करेगा, या ये होगा, वो होगा, ये ऐसे रिएक्ट करेगा, वो वैसे रिएक्ट करेगा, बट कहीं ना कहीं ये लोग उस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ द ट्रूथ। सो या तो आप खुद को खुश रखिए, या तो आप बस फेक प्रिटेंड कीजिए दैट ये लोग के साथ आप खुश है, या यही लोग आपकी पूरी ज़िंदगी है, या ये लोग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जबकि ये लोग इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, बट ये लोग उतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हैं। इट्स दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। एंड it's just that कि Leos, I'm feeling this energy of like overwhelming energy, जहाँ पे आप सबका भला करना चाहते हो, या आप लाइफ को बहुत बैलेंस करना चाहते हो, आप हर जगह पे एकदम नंबर वन होना चाहते हो, एंड आप कोशिश भी करते हो, लाइक आपके इंटेंशंस बहुत प्योर है।
हर किसी के टूवर्ड्स, अपने काम के टूवर्ड्स, अपने आप के टूवर्ड्स, बट कहीं ना कहीं बार बार आपको लगता है कि आपको एक रियलिटी चेक मिलता रहता है, या आपको हमेशा से एंड में ऐसा लगता है कि आप अगर 100% दिए हो तो आपको बस 50% ही वापस मिला है दुनिया से। एंड मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि इट्स द रियलिटी, यही है सच। एंड ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एक दिन सब आपके हिसाब से होगा या आपके एक्सपेक्टेशन से होगा या ऐसा वैसा वैसा। नो, जो सच है वो सच है। अगर आपको खुश रहना है तो आपको खुद को खुश रखना होगा, दैट्स इट। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है इस बारे में। देयर इज़ नोबडी, आपके सोलमेट भी आपको इतना खुश नहीं रख सकते जितना आप खुद को खुश रख सकते हो। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि अगर आप किसी के ऊपर भरोसा कर रहे हो तो सबसे पहला नाम आपके खुद का आना चाहिए। उसके बाद आप किसी के ऊपर भी कीजिए, दैट डजंट मैटर। ओके ओके, आई डोंट नो लियोज, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ कई तरह के, okay, I'm getting this energy of a circus, like I'm hearing circus, yeah, of course, the 7 of cups, like आप काइंड ऑफ लाइफ में एक ऐसे जगह, एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में है जहाँ पे आपको लग सकता है कि मेरी ज़िंदगी एक सर्कस है। लाइक यहाँ पे कई तरह के लोग हैं, इन लोगों का कई तरह का बिहेवियर, कई तरह की बातें, डिस्कशंस, एडवाइस, या हर किसी का एक अलग अलग सिनेरियो है। एंड अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये लोग बुरे हैं या ऐसे हैं वैसे हैं, नो, हो सकता है ये बहुत अच्छे लोग हैं, बट आपको ऐसा लगेगा कि आपके लाइफ में काफ़ी वैरायटी है। ओके, एंड स्पेशली आपके करियर की जब बात आती है, आई कैन डेफिनेटली सी दैट दिस इज़ अ टाइम ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या न्यू प्रोस्पेक्ट, अगर आप सही से ढूंढ सको तो। आपके आसपास काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे या काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे आपके सपनों को पूरा करने की या आपके नेक्स्ट टारगेट को हिट करने की, बट इन ऑप्शंस ये ऑप्शंस डिस्गाइज में होगा, ये डायरेक्टली आपके सामने नहीं आएगा, इसे आप डायरेक्टली ढूंढ नहीं पाएंगे। ये ऑप्शंस काइंड ऑफ कहीं ना कहीं डिस्गाइज में होगा, कहीं ना कहीं आप इट्स लाइक अ टेस्ट कि क्या आप इन ऑप्शंस को ढूंढ पाते हो, क्या आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाते हो, क्या आप इन लोगों का सही इस्तेमाल कर पाते हो या नहीं। क्योंकि इस टाइम पे और एक चीज़ जो होगा आपके करियर में इज़ कंपटीशन। बहुत ज़्यादा हाई लेवल कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है आपके स्कूल कॉलेजेस में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में। लोग ऑलमोस्ट आपको ऐसा लग सकता है कि लोग मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, लोग मुझसे मार पीट के मेरे आगे जाना चाहते हैं। लोगों का प्रॉब्लम क्या है मुझसे? लोगों का आपसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लोगों को बस अपने आप को आगे रखना है। डोंट टेक दिस पर्सनली, बट आपको काइंड ऑफ अपने करियर में स्पेशली एकदम तैयार रहना पड़ेगा फॉर चैलेंजेस, फॉर मूवमेंट, एक्शन, एग्ज़ाम्स। हर एग्ज़ाम पेन और पेपर में नहीं होता, कभी कभी एग्ज़ाम हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में होता है जो हमें हेल्प करता है आगे बढ़ने में। कभी एग्ज़ाम ये होता है कि हम सही इंसान को सही गाइडेंस दे सके या सही इंसान से सही गाइडेंस ले सके, या हम लोग एक इंसान, एक रिसोर्स को इस प्रकार इस्तेमाल कर सके हमारे ज़िंदगी में कि वो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे सके। सो यू आर काइंड ऑफ दिस मैजिशियन जिसके पास बहुत सारे चीज़ें हैं, एंड आप उन चीज़ों को अगर सही से इस्तेमाल कर पाए तो आप उसका 100% बेनिफिट या आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हो। पर वो सारी चीज़ों को आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कब क्या इस्तेमाल करना है, कब कैसे क्या करना है, क्या डिसीजंस, क्या एक्शंस, क्या कम्युनिकेशन, व्हाटएवर दिस इज़। सो आप उस मैजिशियन के रूप में हो इस वक्त, एंड आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए या जिसकी आपको ज़रूरत हो सकती है। अब आप उसे कैसे मिक्स एंड मैच करते हो, कैसे इस्तेमाल करते हो, ये तो आपके ऊपर है। सो
ऑल द बेस्ट फॉर इट, बिकॉज करियर में काफ़ी आगे आप बढ़ सकते हैं अगर आप सही से चल पाए तो, इसी छोटे से एक पीरियड के अंदर काफ़ी अबंडेंस आप रिसीव कर सकते हैं, सही टाइप के लोगों को आप काइंड ऑफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, सही टाइप के अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट आप क्या कर रहे हो, क्या डिसीजन ले रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो, किस बेसिस पे ले रहे हो, सब कुछ इस वक्त इम्पॉर्टेंट है, छोटे से छोटा डिटेल इस वक्त इम्पॉर्टेंट है लियोज। ओके ओके, आपके लव सिचुएशन में देयर इज अ लॉट ऑफ कार्ड्स एक्चुअली। जब मैं आपके लव या पर्सनल लाइफ की बात करूँ, आई डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ जो शायद आपसे ही आ रहा है। लाइक टेक हाउ एवर दिस इज रेजोनेटिंग, या ये आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, बट कोई इंसान दोनों में से कोई एक है यहाँ पे जो बहुत ही इमोशनली आप अटैच्ड तो है ये इंसान, ठीक है, पर देर इज़ अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ क्योंकि देर इज़ अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी। प्यार है, इंटेंशन है, पर इसके साथ डर है। किस बात का? कि पता नहीं मेरा प्यार कहीं डूब ना जाए, पता नहीं इसके सारे चीज़ों के एंड में कहीं मुझे ही ना हर्ट होना पड़े, पता नहीं मैं इतना इन्वेस्ट कर रही हूँ, कर रहा हूँ, एक दिन मुझे ये छोड़ के ना चला जाए या चली जाए, पता नहीं क्या, पता नहीं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एजम्पशन। कुछ होने से पहले ही सबसे नेगेटिव चीज़ को एज्यूम किया जा रहा है कि सबसे बुरा ही होगा, ये होगा, वो होगा, तो इससे बेटर है कि मैं ही हट जाऊं, मैं ही अपने आप को विदड्रॉ कर लूं, मैं ही पीछे चली आऊं, मैं ये करूं वो। बट वाई? जब तक आप किसी चीज़ को मौका ही नहीं दोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि इसका एंड रिजल्ट क्या है? आप अज्यूम कुछ भी कर सकते हो, अगर अज्यूम करना ही है तो पॉजिटिव अज्यूम कर सकते हो, आप नेगेटिव क्यों कर रहे हो? दैट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन। बट आप दोनों के बीच में कोई तो एक इंसान है जो काइंड ऑफ प्यार होते हुए भी ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला है, दैट यू नो मैं अब नहीं कर सकती, मैं और नहीं कर सकता, इट्स डन, इट्स ओवर, क्योंकि इसके एंड में सिर्फ नेगेटिविटी ही लिखा है, इसके एंड में हम लोग कभी साथ नहीं हो सकते, कभी ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वट एवर इट इज़। दूसरा जो इंसान है यहाँ पे, ये साइलेंट है। आई डोंट नो वाई, बट ये इंसान साइलेंट है। इस इंसान को बहुत बुरा लग रहा है जो कुछ भी हो रहा है इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में, इस इंसान को बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरी तरीके से ये इंसान अफेक्टेड है, पर ये वो दिखाना ही नहीं चाहते। ये इंसान साइलेंट है, कोल्ड है एकदम, इसे देख के लग सकता है कि अरे ये इंसान कितना कोल्ड हार्टेड है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पता नहीं ये कभी प्यार किया भी था या नहीं, या व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन। एक्चुअली अंदर ही अंदर दिस पर्सन इज गेटिंग शैटर्ड एवरी डे। एक्शन अल्टीमेटली ये पर्सन लेंगे, बट होप यही करना चाहिए हम लोगों को कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। ये इंसान का ईगो हो सकता है, जिद हो सकता है, डर हो सकता है जिस वजह से ये स्टक है, या इतना बुरा लगने के बावजूद ये साइलेंट है, पर अल्टीमेटली देखा जाए तो ये साइलेंस एक दिन उनका ब्रेक होगा, पर वही कि कुछ लोगों के लिए शायद ये बहुत देर हो जाएगा, तब तक कुछ लोगों के लिए देर नहीं होगा। सो इट ऑल डिपेंड्स। बट एक इंसान साइलेंट है, दूसरा इंसान कंफ्यूज्ड है कि मैं करूँ या ना, मैं रहूँ या ना, मैं बोलूँ या ना बोलूँ। एंड कहीं ना कहीं ये ऑब्वियस है, बिकॉज सामने वाला अगर साइलेंट है तो इंसान को कन्फ्यूजन हो ही सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, एंड यहाँ पे वही चल रहा है, लाइक माइंड गेम्स, इन एंड आउट, कभी दायना तो कभी बाय, एंड एवरीथिंग इज लाइक प्यार है पर कहीं ना कहीं उसे इनकार किया जा रहा है, उस प्यार को कहीं ना कहीं ये समझाया जा रहा है अपने आप को कि इसके एंड में सब बुरा ही होगा, सो इसके बारे में इतना नहीं सोचना, प्यार है तो उसे मार दो, प्यार है तो भूल जाओ, प्यार है तो बस ख़त्म प्यार,
कोई फ़ायदा नहीं इस प्यार का। आई डोंट नो, लाइक आई थिंक टू बी ऑनेस्ट कि यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत है। अभी तक मे बी ये रिलेशनशिप उस मुकाम पे पहुँचा नहीं है, उस एक्सपीरियंस पे पहुँचा नहीं है जहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप आगे क्या है ये आप लोग जान पाओ या ये मूवमेंट आ पाए, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप की या कनेक्शन की एक अलग कहानी होती है, अलग टाइमिंग्स होते हैं। सो ये अभी तक उस टाइमिंग तक पहुंचा नहीं है, वो राइट टाइम। सो अभी का जो समय है ये बस इसी डिसीजन मेकिंग, इन एंड आउट, और यही ईगो और माइंड गेम्स और यही सब में बीतेगा। एंड जब राइट टाइम आएगा तो उसमें जजमेंट डे ज़रूर आएगा इस रिलेशनशिप का। सो मैं कहूँगी कि अभी के लिए आप इंतज़ार करें, डोंट गिव अप ऑन दिस, क्योंकि आपके पर्सन को फ़र्क पड़ता है। ये कुछ भी करे, कुछ भी बोले, डजेंट मैटर। सो अगर आप चाहते हैं तो आप इसे समय दे सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम तो ऑफ कोर्स आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, किसी के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स अप टू यू एक्चुअली, लियोज। ओके, सो yeah, that is what I have for you here today, and thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।